टुडे आई विल डिस्कस अबाउट रिमेनिंग चैप्टर फ्रिक्शन। तो हमने इसके एडवांटेजेस पढ़ लिए थे फ्रिक्शन के, अब हम आज पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन जो है वो क्या है, फ्रिक्शन वेयर्स अवे द सोल्स ऑफ अवर शूज़, है ना। मतलब कि फ्रिक्शन के कारण ही आपके जो न्यू शूज़ होते हैं वो कुछ टाइम बाद क्या होता है, सोल ख़राब हो जाता है। इसी तरह से टायर जो होते हैं, है ना, टायर घिस जाते हैं, चाहे वो कार का हो, चाहे आपकी बाइसिकल का हो, चाहे वो किसी का भी हो, वो क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। इसी तरह से फ्रिक्शन जो होता है उस मशीन पार्ट्स, जो भी मशीन रबिंग पार्ट्स होगा वो क्या होगा, फ्रिक्शन के कारण कुछ टाइम बाद वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से फ्रिक्शन वेयर्स आउट द ब्रेक पैड्स ऑफ व्हीकल्स ग्रेजुअली, ब्रेक पैड्स भी उसके क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। ठीक है। इसी तरह से फ्रिक्शन वेयर्स आउट स्टेप्स ऑफ स्टेयरकेस इन बिल्डिंग, जैसे ये आपको दिख रहा है फुट ओवर ब्रिजेस, ये भी किसके कारण ख़राब हो रहे हैं, फ्रिक्शन के कारण, है ना। फ्रिक्शन और क्या होता है, फ्रिक्शन जो होता है उससे क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। हीट प्रोड्यूस होने के कारण क्या होता है, उस मशीन क्या होती है, डैमेज हो जाती है। ठीक है। और फ्रिक्शन रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ मशीन, एफिशिएंसी ऑफ मशीन को भी वो क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। इसी तरह से फ्रिक्शन स्लोज डाउन मोशन। तो आपको अपनी नोटबुक में केवल ये पॉइंट्स लिखने हैं, जो ये पॉइंट्स दिख रहे हैं ना 1 2 3 4 5 6 8 तक, केवल 8 ये पॉइंट लिखने हैं। ओके। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए। तो ग्रूव्स आर मेड इन द सोल्स ऑफ शूज टू इंक्रीज फ्रिक्शन एंड प्रिवेंट स्लिपिंग, स्लिपिंग से प्रिवेंट ग्रूव्स बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभी हवाई चप्पल जो होती है, आपकी हवाई चप्पल मतलब कि जो बाथरूम स्लीपर्स होती हैं, वो नीचे से अगर उसके सोल घिस जाएँ तो वो फिसलने लगती हैं, क्योंकि उसमें क्या होगा, फ्रिक्शन क्या रिड्यूस नहीं होगा, फ्रिक्शन रिड्यूस नहीं होगा तो वो क्या होगा, वो फिसल जाएगी। ठीक है। तो इसीलिए ऐसे ग्रूव्स बनाए जाते हैं शूज़ में। ठीक है। टायर में भी आपने देखा होगा, इसके भी आपको केवल पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है। ट्रेड्स द मेड इन द टायर ऑफ व्हीकल्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन एंड प्रिवेंट स्किडिंग ऑफ व्हीकल्स ऑन वेट रोड, वेट रोड में फिसलने के इसमें भी आपने देखा होगा कि इस तरह के ये बने होते हैं, इस तरह से डिज़ाइन किया होता है टायर को। ठीक है। और स्पाइक्स बने होते हैं, आपने देखा होगा कि स्पाइक्स आर प्रोवाइडेड इन द शूज़ ऑफ प्लेयर्स एंड एथलीट्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन एंड प्रिवेंट स्लिपिंग, स्लिपिंग से बचने के लिए। जो स्पोर्ट्स शूज़ होते हैं एथलीट्स के, तो वो उस तरह से उनमें क्या स्पाइक्स बनी होती हैं। ठीक है। जिमनास्ट अप्लाई सम कोर्स सब्सटेंस ऑन देयर हैंड्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन फॉर बेटर ग्रिप, जैसे कि आपने देखा होगा कि कबड्डी खेलते खेलते समय या फिर रेसलिंग करते समय वो मिट्टी लगाते हैं हाथ में, है ना। वो किस लिए, कि वो फ्रिक्शन इंक्रीज हो और वो क्या हो, ग्रिप बनी रहे, कि आसानी से अपने जो प्लेयर दूसरा होगा अपोनेंट को पकड़ सके। ठीक है ना। इसी तरह से मशीन बेल्ट्स आर मेड ऑफ स्पेशल मटेरियल्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन एंड ड्राइव मशीन व्हील्स प्रॉपरली। तो इसके भी आपको जो मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन है, इसके भी आपको केवल क्या लिखने हैं, ये पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है। ये पॉइंट्स लिखने हैं। अब है मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। अब रिड्यूस कैसे करते हैं फ्रिक्शन को, अब रिड्यूस कैसे करते हैं, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय मेकिंग द सर्फेसिस स्मूथ बाय पॉलिशिंग, पॉलिश कर देते हैं, जैसे आपने स्विंग्स में देखा होगा, तो आप आसानी से इसमें क्या कर सकते हो, झूल सकते हो। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय अप्लाइंग लुब्रिकेंट्स, लुब्रिकेंट्स मतलब उसमें ऑयल या ग्रीस लगा देते हैं, तो वो रबिंग सरफेस में, जैसे कि आपने देखा होगा फैन में लगाया जाता है ना, जिससे कि उसका फ्रिक्शन क्या हो जाए, रिड्यूस हो सके। नेक्स्ट है फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग व्हील्स टू मूव ऑब्जेक्ट्स, आपने देखा होगा कि ये इसमें क्या व्हील्स रोलर्स लगा देते हैं, तो आसानी से बैग को इधर से उधर, भारी से भारी बैग को भी आसानी से ले जा सकते हैं। बॉल बेयरिंग इज अ डिवाइस विच कंसिस्ट ऑफ अ रिंग ऑफ स्मॉल मेटल्स, ठीक है, ये बॉल बेयरिंग है। ठीक। तो फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन। ठीक है। तो मशीन के मूविंग पार्ट्स में लगाया जाता है। आपके वो आपने देखा होगा कि कंप्यूटर टेबल में या फिर ड्रॉअर में, उसमें ये डाले जाते हैं बॉल बेयरिंग। ठीक है। जिससे कि वो आसानी से निकल सके बाहर ड्रॉअर। बस आपको यहीं तक के नोट्स लिखने हैं, बाकी ये कुछ नहीं लिखना, मैं आपको बस समझा रही हूँ। ठीक है। फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस। तो दो सब्सटेंसेस विच आर एबल टू
फ्लो इजीली आर कॉल्ड फ्लूइड्स, ये तो पता ही है आपको, है ना। तो क्या ये वाटर एंड एयर आर द मोस्ट कॉमन फ्लूइड्स, ये पता ही, ये भी पता है, ठीक है। देयर इज अ फ्रिक्शन वेन एवर एन ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू अ फ्लूइड, इट इज़ कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है। अब आप देखो फ्लूइड फ्रिक्शन तो पता ही चल गया। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन, डिसएडवांटेजेस क्या है, मेन जो है, फ्लूइड फ्रिक्शन रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट्स मूविंग थ्रू द फ्लूइड्स, ठीक है, बाय अपोजिंग देयर मोशन। तो इट मेक्स स्पीडिंग अप हार्डर, तो वो क्या कर देता है, उसकी स्पीड को रिड्यूस कर देता है। व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव थ्रू फ्लूइड्स दे लॉस सम ऑफ देयर एनर्जी इन ओवरकमिंग द फ्लूइड फ्रिक्शन, तो इसके कारण उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। A body shape which offers very little resistance to flow of air or water is called streamlined, ठीक है। तो स्ट्रीमलाइन शेप, जो स्ट्रीमलाइन शेप जो होती है एरोप्लेन की भी होती है, एरोप्लेन की शेप उन्होंने बर्ड को देखकर बनाई थी, ठीक है ना। अब एरोप्लेन की शेप स्ट्रीमलाइन इसलिए बनाई कि वो क्या कर सके, फ्लूइड फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सके, और ये उन्होंने इसको देख के, बर्ड की स्ट्रीमलाइन बॉडी को देखकर बनाई थी, ठीक है। तो द फ्लूइड फ्रिक्शन जो है, इसको ड्रैग भी कहते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन को ड्रैग भी कहते हैं, ठीक है। कैन बी रिड्यूस और मिनिमाइज बाय गिविंग स्पेशल शेप, और इस शेप को क्या कहते हैं, स्ट्रीमलाइंड शेप, ठीक है, टू द ऑब्जेक्ट्स विच मूव थ्रू फ्लूइड, जो आराम से क्या कर सके, एयर या वाटर में क्या कर सके, मूव कर सके, ठीक है। अब देखो ये ये डॉल्फिन्स आर स्ट्रीमलाइन बाय नेचर टू रिड्यूस फ्रिक्शन विद वाटर, डॉल्फिन्स की भी क्या होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। अब क्या है, जैसे बोट है, स्पीड बोट्स है, शिप्स है, सबमरीन्स है, विच मूव इन वाटर आर आल्सो बिल्ट विद स्ट्रीमलाइन बॉडी, मतलब कि उसको क्या, उसके फ्लूइड फ्रिक्शन को जो जो भी मूव कर रहा है, किसमें, वाटर में या एयर में, तो उसके शेप को किस तरह स्ट्रीमलाइन बनाया जाता है कि वो आसानी से क्या कर सके, मूव कर सके। और ये किसके कारण, उसकी शेप को क्या कर देते हैं, क्या कौन सी शेप दे देते हैं, स्ट्रीमलाइन शेप दे देते हैं, ठीक है। अब आपका यहाँ चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ओके बच्चों। अगर आपको कोई चैप्टर डिफ़िकल्ट लग रहा है तो वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, तो नेक्स्ट वीडियो में उसी चैप्टर को एक्सप्लेन कर लूँगी, ठीक है। समझ में आया? यस मैम। मज़ा आया? यस मैम। मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा, ओके। मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा। वेरी गुड। तो बेटा आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर सकते हो, ओके। बाय बाय स्टूडेंट्स।